नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका आंसर भी आ चुका है। मैं उसका एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको कटअप बताने से पहले मैं आपको इसका एक ओवरऑल जानकारी शेयर कर देता हूं। तो टोटल इसका जो वैकेंसी था 8113 सीट था दोस्तों, और इसमें सीबीटी 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट थे 1,21,913 स्टूडेंट्स, और इसके बाद CB2 एग्ज़ाम में स्टूडेंट 98% प्रेजेंट हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे। और इसका आंसर की दोस्तों आपका 17 अक्टूबर को आ गया है। तो आप अपना इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का आपको कैटेगरी वाइज का सीट के बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं कटअप बताने से पहले फ्रेंड्स। तो इसका जो जनरल का सीट है 3460। उसके बाद ओबीसी का सीट आप देख सकते हैं 2203 सीट था, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 528 और एससी में 1254, और लास्ट एसटी में 668 सीट है। इट मीन्स आप समझ लीजिए कि इसमें फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही इसका एग्ज़ाम दिए थे। 58 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन टायर 2 में 1,21,000 तक का ही सिलेक्शन हुआ है, और जो कि एग्ज़ाम दिए हैं टायर 2 में। आपका टाइपिंग स्किल जो है फास्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइपिंग के लिए अभी से ही प्रैक्टिस में लग जाइए। और दोस्तों, इसमें आपका जो CBAT होगा टाइपिंग, इसमें आपका 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। इट मीन्स जो आपका CBT का इसका मतलब जो आपका टायर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका इसका टाइपिंग पोस्ट है, उसमें 8 गुना स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको CBT 1 में क्वालिफाई करना था, उसके बाद CB2 का टी का, उसके बाद ये दोनों में पास हो जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो अभी एग्ज़ाम अभी जो आंसर आया है CBT 2 का, उसका मैं आपको ओवरऑल कटअप बताने जा रहा हूँ स्टेट वाइज, जिससे कि आपको आसानी से इसकी जानकारी चल जाए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है किस जोन में। इससे आपको आसानी से इसका ओवरऑल आइडिया मालूम चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रही मालदा का कटअप। मालदा में टोटल 198 सीट है दोस्तों, और इसका आपका जो जनरल कटअप जाएगा 85 कन्फर्म है, और उसके बाद ओबीसी का आपका 83 तक रहेगा कटअप्स। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 80 तक जाएगा, और उसके बाद एससी में 78 के बीच में रहेगा दोस्तों, और लास्ट एसटी में आपका 72 तक कटअप रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मालदा में सीट कम है, इसलिए कटअप हाई जा रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिलीगुड़ी में इसका जनरल रहेगा कटअप 84, और उसके बाद ओबीसी 80 जाएगा, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 79, और एससी का 78, और लास्ट एसटी का 76। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि इसमें जो पोस्ट में टाइपिंग है उसमें 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, और इसमें जो मैं आपको कटअप बता रहा हूं इसमें से आप मिनिमम 5 नंबर लेस कर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में 8 गुना का सिलेक्शन होगा इस कारण से। और जो नॉन टाइपिंग है उसमें जितना सीट है उतना ही स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला जो कटअप है अहमदाबाद का जो जनरल कटअप जाएगा 86, उसके बाद ओबीसी का रहेगा दोस्तों 84, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा थी इस कारण से। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में जाएगा 82, और एससी का 80, और लास्ट एसटी का आपका 79 तक प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये कटअप जिनका इसके बीच में स्कोर आ रहा है, समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, और टाइपिंग के लिए आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेंगलोर जोन में आपका जो जनरल कटअप जाएगा 85, उसके बाद ओबीसी में 83 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में 82 तक रहने का संभावना है, और एससी का 80 तक रहेगा, और उसके बाद एसटी का आपका 76 तक प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है ये। उसके बाद अजमेर का आपका 85 रहेगा जनरल स्कोर, उसके बाद ओबीसी में 83, और ईडब्ल्यूएस में आपका 82 तक रहने का संभावना है, और एससी में भी कटअप हाई रहेगा दोस्तों। एससी में आपका 80 तक कटअप रहने का संभावना है, और लास्ट एसटी का आपका 79 तक रहेगा सेफ स्कोर। तो मैंने आपको अजमेर का भी बता दिया हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब मैं आपको भोपाल जोन की जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। भोपाल जोन का जो जनरल कट ऑफ है 86 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण। और उसके बाद आपका जो ओबीसी है, ओबीसी में 84 तक संभावना है ये कट ऑफ रहने का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 83 और एससी में 72 और लास्ट एसटी में आपका 70। इसमें कट ऑफ कम रहेगा एसटी में, क्योंकि इसमें सीट कम थी इस कारण से। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे और यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट दिए थे, लेकिन इसका जो जनरल कट ऑफ है 83 तक जाएगा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद आपका जो ओबीसी में 82 तक रहेगा। कहने का मतलब कि इसका जो कट ऑफ है भुवनेश्वर का हाई रहेगा सभी कैटेगरी में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बिलासपुर में टोटल सीट 649 था। तो इसमें ऑटोमेटिक सी बात है कि सीट ज़्यादा होने के कारण वैकेंसी भी ऑटोमेटिक सी बात है कि इसमें फॉर्म अधिक फिलअप किया गया और कंपटीशन अधिक था, इस कारण से इसका जो कट ऑफ रहेगा जनरल का 90 तक जा सकता है और ओबीसी का 86 तक रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 85 और उसके बाद एससी का 80 तक रहेगा और एसटी का 75। इसका जो कट ऑफ रहेगा सभी में 90-80 के बीच में ही रहेगा बिलासपुर का, क्योंकि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे इस कारण से। मैं इसका लास्ट बताता हूँ चंडीगढ़ में आपका 410 सीट है, आप देख सकते हैं। तो सीट अधिक होने के कारण ऑटोमेटिक सी बात है कि इसका जो जनरल कट ऑफ हमेशा किसी भी जोन का हाई रहता ही है। तो इसका जो जनरल कट ऑफ रहेगा चंडीगढ़ का 90 रहेगा। उसके बाद ओबीसी का 85 तक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। और इसका जो चंडीगढ़ के 84 तक जाने का संभावना है और एससी का 82 तक रहेगा चंडीगढ़ का। और उसके बाद एसटी का आपका 75 तक रहेगा सेफ स्कोर। कैंडिडेट आप ये मत सोचिएगा कि इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बन के आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है इस बार आरआरबी एनटीपीसी में। इसलिए आपका जो रो स्कोर आया है वही आपका सिलेक्शन में भी स्कोर आएगा। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, थोड़ी सी 1-2 नंबर सी फ्लक्चुएट हो सकती है, और अन्यथा आपका जो स्कोर है रो मार्क्स वही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए स्कोर रहेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गोरखपुर जोन का। गोरखपुर जोन में टोटल 129 सीट का वैकेंसी था। चूँकि गोरखपुर बिहार झारखंड नियरेस्ट होने के कारण और यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि अपने एरिया में ही जॉब ले, इस कारण से इसमें जो जनरल कट ऑफ सबसे हाई जाता ही है हमेशा। तो इसका जनरल कट ऑफ आपको 90 तक रहेगा ही। उसके बाद ओबीसी में 2 नंबर कम कर लीजिए, 2 या 3 नंबर ही कम जाती है। गोरखपुर का 87 रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 85 और एससी का आपका 80 रहेगा और एसटी का 70। एसटी का ही कम जा सकता है। तो ये जितना भी मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, इसमें आप टाइपिंग पोस्ट के लिए 5 नंबर लेस कर दीजिएगा और बाकी नॉन टाइपिंग के लिए यही रहेगा कट ऑफ दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको गुवाहाटी का टोटल सीट था 516। बहुत ज़्यादा सीट होने के कारण ऑटोमेटिक से बात है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, तो उस कारण से इसका जो जनरल जाएगा 92, इट मीन्स 90 से भी ऊपर रहेगा। ओबीसी का 86 रहेगा, ये कन्फर्म है। और ईडब्ल्यूएस का 83 तक एक प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। एससी का 80 रहेगा और एसटी का लास्ट 76 तक ही जाने का संभावना है। मैं आपको जितना भी कट ऑफ बता रहा हूँ ये सबसे मैक्सिमम स्कोर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी जोन का कट ऑफ दोस्तों। इसीलिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो बताया हूँ मैक्सिमम स्कोर ही बता रहा हूँ। अब मैं आपको कोलकाता का बता रहा हूँ। कोलकाता जहाँ पे सबसे अधिक वैकेंसी है, यहाँ पे 1382 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता जोन में होगा तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप करेंगे, और इस कारण से इसका जनरल ऑटोमेटिक से है कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो 96 रहेगा इसका कट ऑफ जनरल का। उसके बाद ओबीसी का 92 जाएगा और ईडब्ल्यूएस का 90 तक रहेगा कन्फर्म है। एससी का 85 तक जाने की संभावना है और लास्ट एसटी का भी आप 80 रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट है इस कारण से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जम्मू कश्मीर में आपका जो जनरल है 80 रहेगा। उसके बाद ओबीसी 79 तक जाने का संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 76 तक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। एससी का 70 तक जाएगा और एसटी का भी 70 तक रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों में सीट कम होने के कारण। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मुंबई जोन का। चूँकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का मुंबई जोन में सबसे अधिक सीट कोलकाता में था। उसके बाद आपका मुंबई जोन में है 827। तो इसमें मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, इसका जनरल 85 तक रहेगा, कन्फर्म जाएगा क्योंकि यह सीट ज़्यादा होने के कारण। और उसके बाद ओबीसी में आपका 82 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 81 तक
एक्सपेक्टेड सेवा स्कोर रहेगा। उसके बाद एससी में आपका 79 तक जाने का संभावना है और एसटी में आपका 72 कन्फर्म रहेगा, क्योंकि यह सबसे मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का। चूँकि मैंने ओवरऑल ज़्यादातर स्टेट का कटअप बता दिया हूँ, अब कुछ जोन का कटअप बचा है तो मैं उसका भी जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन जाएगा दोस्तों। तो मैं अब इसके बारे में अब मैं आपको चूँकि मुंबई का बता दिया हूँ, तो अब मैं आपको मुजफ्फरपुर का बता रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में टोटल 112 सीट है, तो इसका जनरल 86 रहेगा। उसके बाद ओबीसी आपके 83 तक जाने की संभावना है। और उसके बाद इसका EWS रहेगा 81 और SC का रहेगा 79 और लास्ट ST में आपका 78 तक रहने का संभावना है। तो मैंने आपको मुजफ्फरपुर का भी जानकारी शेयर कर दिया दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना कैटेगरी वाइज में अपना कटअप चेक करने में। अब मैं आपको बताता हूँ पटना जोन का, चूँकि पटना में सबसे अधिक स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं पटना में रह के, और यहाँ पे वैकेंसी के नाम पे मात्र 111 सीट ही दिया गया है, कम सीट दिया गया है। तो कंपटीशन टफ है ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट अधिक मात्रा में एग्ज़ाम दिए हैं इस कारण से। तो इसका जो जनरल कटअप रहेगा 90, उसके बाद OBC का रहेगा 88 और EWS के 86 तक रहने का है सेफ स्कोर। उसके बाद पटना का ही 80 रहेगा SC और पटना का ST में रहेगा 78 तक। अब मैं आपको लास्ट प्रयागराज के बारे में जानकारी देता हूँ। प्रयागराज में मात्र 227 सीट है, जिस कारण से क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम सीट दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका कटअप में कोई कमी नहीं रहेगा। इसका जनरल में 88 तक रहने की संभावना है। जनरल में 88 तक कंफर्म रहेगा ये स्कोर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अधिक मात्रा में एग्जाम दिए थे, इस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन रहता है हमेशा। और इसके बाद इसका OBC प्रयागराज का OBC में 86 रहेगा और उसके बाद EWS में आपका 83 तक जाएगा और प्रयागराज का शेड्यूल कास्ट में 78 और लास्ट आपका प्रयागराज का ST में 70 तक जाने का संभावना है। मैंने आपको जितना भी स्टेट वाइज का जानकारी दिया हूँ दोस्तों, मैं आपको फिर से दोबारा इसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें जिनका टाइपिंग पोस्ट में रहेगा उनका जो कटअप है इसमें से 5 नंबर लेस कर दीजिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, जिसका भी टाइपिंग और CBAT स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, क्योंकि 8 गुना इसमें सिलेक्शन होगा CBAT एग्ज़ाम में। तो मैं अब आपको 3 जोन का बचा उसका भी जानकारी आपको शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना कटअप स्टेट वाइज चेक करने में। तो रही बात रांची का, रांची में मात्र 322 सीट का वैकेंसी था और इसका जो जनरल है 89 तक एक एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी सेफ स्कोर रहेगा। 89 मैक्सिमम जाएगा वहाँ का कटअप जनरल। OBC का आपका 86 तक रहने की संभावना है और EWS का 84। ये सभी मैक्सिमम कटअप है दोस्तों। जिनका इसके बीच में आ गया उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। और SC में आपको 85 और ST में 70 तक एकदम सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद सिकंदराबाद में 478 का वैकेंसी था दोस्तों। इसमें सीट बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका जनरल 88 तक जाएगा कटअप और उसके बाद OBC का 84 तक रहने की संभावना है और EWS में 81 तक कंफर्म रहेगा दोस्तों। उसके बाद SC का 73 और लास्ट ST का 72 तक सेफ स्कोर रहेगा। अब रहा चेन्नई जोन का टोटल वैकेंसी 436 है दोस्तों। इसमें जो जनरल का कटअप जाएगा 90 तक कंफर्म है। उसके बाद OBC एक 86, ये मैक्सिमम सेफ स्कोर है। जिनका इसके बीच में आ रहा है आप टाइपिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत 10 से 20 दिन का ही गैप मिलेगा जब आपका आंसर आएगा। तो उसके बाद मैं बताता हूँ चेन्नई जोन का EWS में 85 तक रहने की संभावना है और SC में 80 कन्फर्म 80 रहेगा ही कटअप, क्योंकि यहाँ पे अधिक सीट होने के कारण स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जाम दिए हैं इस कारण से। और ST में आपका 75 या मैक्सिमम सेफ स्कोर रहेगा। तो मैंने आपको ओवरऑल सभी जोन का जानकारी शेयर कर दिया हूँ। कैंडिडेट मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि जितना भी मैं आपको कटअप बताया हूं उसमें आप 1 से 2 नंबर ही इधर उधर आपका हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। बाकी जितना भी मैं आपको बताया हूं वही मैक्सिमम कटअप रहेगा। और रही बात पोस्ट वाइज का, तो आप जब गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट के लिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें टाइपिंग स्किल नहीं होगा। उसके बाद आपका जो टाइपिंग जो एग्ज़ाम रहेगा मात्र आपका सीनियर टाइपिस्ट में रहेगा, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट में रहेगा और लास्ट स्टेशन मास्टर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ही रहेगा। तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों।